जय माता दी। जय भगवती मैया। भगवती माँ आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करे और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो इससे पहले हमने अध्याय जो पढ़ा था उसमें परीक्षित के बारे में जाना कि परीक्षित को कैसे श्राप मिला था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इससे पहले आपने मेरे श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय को नहीं सुना है तो आप उन सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। तो आज हम अध्याय का श्रवण करेंगे। रुरु द्वारा आयु देने पर प्रम द्वारा का जीवित होना, तक्षक से धन प्राप्त कर कश्यप का लौट जाना, तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु। तो सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि वो अध्याय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तो अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रुरु तुम उदास क्यों हो? तब रुरु ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो प्रम द्वारा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता परमदी मुनिवर स्थूलकेश के पास गए और प्रमद्वारा के लिए याचना की। दोनों महात्मा विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है, प्रमदरा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमदरा के पैर का स्पर्श पाते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। उसके मर जाने का समाचार सुनकर रुरु भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस प्रकार विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। विचार करने के बाद मुनिवर रुरु ने स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया तथा कहा, यदि मैंने भक्तिपूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जाप तथा भगवान सूर्य की आराधना की हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इस प्रकार संकल्प करके देव आराधना पूर्वक रुरु ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रुरु अपनी भावी पत्नी प्रमदरा के वियोग से दुखी होकर इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। राजा परीक्षित कहते हैं, देवदूत ने कहा, द्विजवर तुम्हें यह उपाय बताता हूं। तुम अपने जीवन की आधी उम्र देकर शीघ्र प्रमदरा को जिंदा कर सकते हो। रुरु बोले, मैं निस्संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूं। आज मेरी यह प्राण प्रिया दोबारा जीवन लाभ करके उठ बैठे। इस प्रकार उपाय करने से वह मरी हुई कन्या भी दोबारा जीवित हो उठी। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। कश्यप नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को पता चल गई। इसलिए जिस दिन कश्यप अपने घर से चला उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतने उतावलेपन के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। द्विजवर मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ।
यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वह तक्षक मैं ही हूं। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, उसके बाद तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने अब सारी राख बटोर ली तथा हाथ में जल लिया और उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर राख पर छींटे दिए। जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की दोबारा उसी तरह सुंदर स्थिति हो गई जो पहले थी। यह सब देखकर तक्षक ने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूं। कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो और अपने घर पधारो। सूत जी कहते हैं, कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूं तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिंदा कर दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं पाएगा। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की उम्र समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट आ गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़े उतावलेपन के साथ हस्तिनापुर को चल। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि, मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गए। विचार करने के बाद तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। तक्षक आप भी एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठ गया। फल लेकर सभी सांप जल्दी से घर से चल पड़े। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सांपों ने कहा, हम लोग अर्थवेद मंत्रों का प्रयोग करके महाराज को दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे तथा वापस लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के बाद द्वारपालों ने जाकर परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल हैं उन्हें ले आओ। तब द्वारपाल फाटक पर गए। वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। परीक्षित ने एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से जरा भी डर नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ। यह कीड़ा मुझे काट ले। इस प्रकार कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में तब्दील हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उसे डंस लिया। उसी क्षण महाराज के प्राण पखेरु हो गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सांप प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। अब आगे जानते हैं जन्मेजय का श्रपयज्ञ और आस्तिक के जन्म की कथा। सूत जी कहते हैं, परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे। तब भी मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, उत्तंड नामक एक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था।
उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए वे महाराज जन्मेजय के पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला। जब तक तुम सर्पों को नहीं मार डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी असंभव है। इसलिए अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का प्रयत्न करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उद्दंड की बात सुनी, उसी पल संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया तथा उनसे यह कहा, मंत्रीवरों, गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाई। वहां विस्तार पूर्वक सर्पमेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंड होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आह्वान करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री राजा की आज्ञानुसार कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति प्रारंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है। यह जानकर मुनिवर उत्तंड ने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरात्कारो मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय के यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया तथा मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्यवचन से बंद हो चुके हैं। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। उसके पश्चात वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। व्यास जी बोले, राजन, मैं बहुत ही अद्भुत और परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पवित्र पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? ये बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण की विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी ने कहा, जरत्कारो नामक एक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए हैं। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, बेटा, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो जा सके। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली और निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों से में भ्रमण करने चले गए। उसी समय सांबों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। माता क्रतु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी उन सांपों से कहा, वासुके, जरत्कारो नामक एक श्रेष्ठ मुनि है। उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उनके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी जंगल में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया।
उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबंध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। परंतु इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छंद पर्णकुटी बनाकर उस पत्नी के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। जब अंशुमाली अस्ताचल पर सिधारे तब संध्या का समय जानकर जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूं, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के इस प्रकार कहते ही जरत्कारु उनसे कहने लगी, प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा? तब मुनि ने शांताचित होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी और यह भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्तिति कहने के बाद मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय बीतने के बाद मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के पेट से पैदा हुआ। कुरुश्रेष्ठ वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो, मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा तथा पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा स्कंद संपूर्ण। तो हमारा ये दूसरा स्कंद पूर्ण हो चुका है। कल से हम शुरू करेंगे तीसरे स्कंद के अध्याय। सभी श्रोतागणों को श्रीमद् देवी भागवत की तरफ से जय माता दी।